हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 21 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है। तो 1 में देखिए, अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5.4 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर एंड 6.8 सेंटीमीटर। इसमें आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तो जिसका भी पेरीमीटर निकालना होता है उसका सभी साइड का जो लेंथ होगा उसको ऐड कर देते हैं तो पेरीमीटर निकल जाता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ट्रायंगल का जो तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है तीनों को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा ट्रायंगल का। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों साइड के लेंथ को जोड़ दिए तो आ गया 16.8 सेंटीमीटर। तो इतना ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया। ठीक है। फिर दूसरा में पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब कि उसमें 6 साइड होगा। ठीक है। हेक्सागन मतलब कि 6 साइड होगा और रेगुलर है मतलब कि 6 साइड का जो लेंथ होगा बराबर होगा। जिसमें भी रेगुलर लग जाता है मतलब उसका सब लेंथ बराबर होता है। तो रेगुलर हेक्सागन है मतलब कि 6 साइड का लेंथ बराबर है और इसका पेरीमीटर निकालना है। तो 6 साइड का जो लेंथ होगा उसको ऐड कर देंगे तो वो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर हो जाएगा। तो एक साइड का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो 8 को 8 बार जोड़े या फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, बात बराबर है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 48 सेंटीमीटर। तो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर कितना निकल गया? 48 सेंटीमीटर। फिर तीसरा में है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो इसमें भी तीनों साइड का जो लेंथ है उसको ऐड कर देंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड बराबर होता है। तो दो साइड का लेंथ है 6 इन दोनों साइड का लेंथ 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक साइड का लेंथ दिया है तो दूसरा भी 6 ही होगा क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होता है। और तीसरा दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो तीनों को ऐड कर दिए तो हो गया 16.5 सेंटीमीटर। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल गया। देखिए, तीसरा में क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 6 सेंटीमीटर ईच। मतलब कि दो साइड का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर निकाल लिए। ठीक है। फिर दूसरा में देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 360 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो 360 मीटर है एंड इट्स ब्रेथ इज 75 मीटर और उसका ब्रेथ 75 मीटर है। फाइंड इट्स लेंथ, तो उसका लेंथ बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड क्वेश्चन में दिया है 360 मीटर है। ठीक है। और रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 360 मीटर आएगा। तो इतना इक्वल टू 360 लिख सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, 2 इंटू लेंथ, तो लेंथ हम लोगों को पता नहीं है तो लेंथ की जगह पर एल ही लिख दिए। लेंथ हम लोगों को निकालना है। फिर प्लस बी मतलब कि ब्रेथ। तो ब्रेथ 75 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 75 लिख दिए इक्वल टू 360 मीटर। अब 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एल 12 हो गया प्लस 2 इंटू 75 150 हो गया इक्वल टू 360 मीटर। फिर 2l इक्वल टू, ये अभी प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 360 माइनस 150, तो माइनस करने पर आ गया 210। अब देखिए, 2 को दाहिने साइड भेज देंगे तो 2 अभी मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो L इक्वल टू 210/2 हो गया। तो 210 को 2 से डिवाइड किए तो आ गया 105 मीटर। तो लेंथ कितना निकल गया? 105 मीटर। तो लिख दिए लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 105 मीटर। फिर तीसरा देखिए, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:4। रेक्टेंगुलर फील्ड के लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया है 5:4। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 110 मीटर, अगर इसका पेरीमीटर 108 मीटर है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के डायमेंशन बताना है। डायमेंशन मतलब कि लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए लेट द लेंथ ऑफ अ फील्ड बी 5x, फील्ड का लेंथ मान लिए कि 5x है और ब्रेथ मान लिए कि 4x है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 108 मीटर लिख दिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया है 108 मीटर, तो इतना इक्वल टू 108 मीटर हो जाएगा। फिर 2 इंटू लेंथ है 5x तो 5x, फिर प्लस ब्रेथ है 4x तो 4x इक्वल टू 108। तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5x हो गया 10x, फिर प्लस 2 इंटू 4x हो गया 8x इक्वल टू 108। तो 10x और 8x हो गया 18x इक्वल टू 108। तो x इक्वल टू हो गया 108 अपॉन 18। तो 108 को 18 से डिवाइड किए तो आ गया 6, तो x का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, तो देखिए लेंथ निकाले हैं, तो लेंथ माने थे 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू आया 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 30 मीटर। फिर ब्रेथ माने थे 4x, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 6 आया है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 24 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दो निकल गया। फिर 4 में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर दे दिया है 84 सेंटीमीटर। तो देखिए साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया है 84 मीटर, मतलब कि ये चारों साइड का जो लेंथ है उसको जोड़ने पर कितना आएगा 84 सेंटीमीटर आएगा। तो चारों साइड का मिला के 84 है और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, तो एक साइड का कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे, बराबर बराबर बटेगा चारों साइड में। तो 84 को 4 से डिवाइड कर दिए तो साइड्स ऑफ ए स्क्वायर निकल गया, मतलब कि एक साइड का लेंथ निकल जाएगा। तो डिवाइड करने पर आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक साइड का लेंथ निकल गया, कितना है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर बोला है निकालने के लिए, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड है 21, तो 21 का स्क्वायर कर दिए इक्वल टू 441 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया निकल गया। फिर 5 है द एरिया ऑफ अ रूम इज़ 216 मीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज़ 12 मीटर। रूम का एरिया है 216 मीटर स्क्वायर और ब्रेथ है 12 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, तो उस रूम का लेंथ निकालना है। तो देखिए लेंथ ऑफ द रूम, एरिया ऑफ अ रूम अपॉन ब्रेथ, ये फार्मूला होता है लेंथ निकालने का। तो एरिया ऑफ अ रूम दिया है 216 और ब्रेथ दिया है 12, तो 216 को 12 से डिवाइड किए तो आ गया 18 मीटर, तो रूम का लेंथ निकल गया 18 मीटर। फिर 6 में देखिए फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई मतलब कि 22/7 इंटू आर दिया है 7, तो 7 लिख दिए, 7 से 7 कट गया, 22 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 44 सेंटीमीटर। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकल गया 44 सेंटीमीटर। फिर 7 में देखिए द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 77 सेंटीमीटर। कार का जो व्हील है उसका डायमीटर 77 सेंटीमीटर दे दिया है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 500 रेवोल्यूशन। इसमें ये पूछा हुआ है कि जो कार का व्हील है वो अगर 500 बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए रेडियस निकाल लिए, रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर 77 दिया हुआ है तो 77 अपॉन 2 कर लिए तो रेडियस इतना आ गया। अब क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालना है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता करना है कि पहिया एक बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा। जब एक बार का निकल जाएगा तो 500 बार का भी निकल जाएगा, तो एक बार का निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस निकालना होगा सर्कल का, और सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2π 22/7 इंटू आर यहाँ पर 77/2 है, तो 77/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 77 कट गया 11 बार में, 11 इंटू 22 कर दिए तो 242 सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लिए 100 से डिवाइड करके, तो 242 को 100 से डिवाइड करेंगे
तो 2 जीरो नीचे है तो 2 डिजिट डेसिमल बाएं साइड जाएगा तो 1 2 4 के बाद डेसिमल आ गया तो 2.42 मीटर हो गया। 100 से डिवाइड क्यों किए? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो निकल के आ गया कि पहिया जब एक बार घूमेगा तो इतना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 500 रेवोल्यूशन, मतलब कि 500 बार जब वो चक्का घूमेगा पहिया तो कितना दूरी तय करेगा। तो एक बार घूमने पर इतना दूरी तय करता है तो 500 बार घूमने पर ज़्यादा दूरी तय करेगा। ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 1210 मीटर। 500 बार जब कार का व्हील घूमेगा तो इतना मीटर का दूरी तय करेगा।